नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल शहर की सड़कों का हाल हुआ बेहाल। लल्ली चौक पर सड़क के गड्ढों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोपे पौधे। बैतूल में बारिश के चलते शहर की अधिकांश सड़कों के हाल बेहाल है। बावजूद इसके इन सड़कों की मरम्मत को लेकर ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग और ना ही नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जिसके चलते पैदल चलने वालों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों से जुड़ी इस गंभीर समस्या को लेकर कल 30 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लल्ली चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में पौधों को रोपित कर इन विभागों के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करी। बैतूल शिलालेख पॉलिटिक्स पर सांसद डीडी उइके ने कहा, एक परिपक्व नेता को शिक्षण संस्था में हंगामा करना नहीं देता शोभा। बैतूल में शिलालेख पॉलिटिक्स करते हुए कॉलेज बंद करने और धरना देने के मामले में कल बैतूल के सांसद डीडी उइके ने 30 सितंबर दिन गुरुवार को तकरीबन 11 बजे भाजपा के विजय भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में जो भी लोकार्पण के कार्यक्रम होते थे उसमें शिलालेख में सांसद का नाम मौजूद नहीं था। साथ ही सांसद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक परिपक्व नेता को शिक्षण संस्थान में हंगामा करना शोभा नहीं देता है। गौरतलब है कि जेएच कॉलेज के नवनिर्मित भवन में शिलालेख पर ना तो विधायक का नाम मौजूद था, ना ही लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद बैतूल के विधायक नीलय डागा और उनके कांग्रेसी समर्थकों ने कॉलेज के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया था। बैतूल सापना बांध के पास स्थित अपना ढाबे पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने देर रात जारी किया वीडियो। बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद और एडिशनल एसपी नीरज सोनी के मार्गदर्शन में कल 30 सितंबर को सापना बांध के पास स्थित अपना ढाबे पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। एनएचआई से लगी हुई तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट की 75 लाख की बेशकीमती भूमि पर बैतूल बाजार निवासी मुन्ना विश्वकर्मा के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर ढाबे का संचालन किया जा रहा था। इसको लेकर एनएचआई के द्वारा कई बार जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके जमीन पर से कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद कल 30 सितंबर को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ढाबे पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया। बैतूल मिलानपुर टोल नाके के आसपास तूफानी बारिश और बिजली कड़कने से सर्वर हुआ बंद। आधे घंटे तक वाहनों की लगी रही लंबी कतार। बैतूल में कल 30 सितंबर दिन गुरुवार को बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मिलानपुर टोल नाके पर तकरीबन 8 बजे रात्रि में अचानक तूफानी बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने की वजह से सर्वर पूरी तरह से आधे घंटे के लिए ठप हो गया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा वाहन दोनों तरफ खड़े हो गए थे। आधे घंटे के बाद जब सर्वर चालू हुआ तब वाहनों को टोल नाके से निकाला गया। बैतूल जेएच कॉलेज में गर्ल्स एनसीसी कैडेट भर्ती के लिए जिले भर से पहुंची 400 छात्राएं, लगवाई गई दौड़। बैतूल जिला मुख्यालय के जेएच कॉलेज में कल एनसीसी कैडेट भर्ती के लिए जिले भर से तकरीबन 400 छात्राएं पहुंची। इन 400 छात्राओं का एनसीसी भर्ती अधिकारियों ने मेजरमेंट लेकर 1600 मीटर की दौड़ भी लगवाई। बताया जा रहा है कि इन छात्राओं ने 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट भी कर लिया था और जिनका मेजरमेंट सही निकला, ऐसी 40 छात्राओं को एनसीसी कॉलेज में कैडेट के लिए चयनित किया गया है। बैतूल बोडीग्राम में एक महिला 5000 रुपये नकद, 2 सोने के मंगलसूत्र और पायल लेकर हुई फरार। पीड़ित ने गंज थाने में की शिकायत। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोडी में एक महिला ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर तकरीबन 5000 रुपये नकद, 2 सोने के मंगलसूत्र और एक पायल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित करतार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके परिचित जो सोनी साहब हैं, उनकी मिसेज ने उनके घर में आकर चोरी करी और चोरी में 5000 रुपये नकद, सोने के मंगलसूत्र और पायल चोरी कर ली।
उन्होंने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि जब घर में चोरी करने महिला आई थी उस समय घर में केवल उनका लड़का था, जिसे महिला ने गुमराह करके सारा सामान लेकर चली गई। मुल्ताई, जोरदार बारिश के चलते साप्ताहिक बाजार की फुटकर दुकानों में और निचली बस्तियों में घुसा पानी। मुल्ताई नगर में सुबह से दोपहर तक तेज धूप तपने के बाद शाम तकरीबन 5 बजे बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों की गरज के साथ लगभग 1 से 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवा से पूरा नगर तरबतर हो गया। वहीं सड़कों पर भी पानी का तेज बहाव आया। बारिश के दौरान कई घरों में पानी घुस गया। 1 घंटे तक घनघोर बारिश होती रही, जिससे मौसम में भी ठंडक घुल गई। इसके अलावा तेज बारिश के चलते साप्ताहिक बाजार भी प्रभावित हुआ। हवा के कारण जहां कई व्यापारियों के तंबू उखड़ गए, वहीं तेज बारिश के कारण किसान और व्यापारी सब्जियों की दुकान सहित अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मुल्ताई, 1 घंटे हुई तेज बारिश से एक्सीलेंस स्कूल के कमरों में भर गया पानी। मुल्ताई नगर में कल तकरीबन 5 बजे के आसपास 1 से 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जहां एक तरफ नगर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ एक्सीलेंस स्कूल के कमरों में भी पानी घुस आया। नगर में दिन भर धूप तपने के बाद अचानक शाम में 1 से 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद एक्सीलेंस स्कूल के कॉरिडोर में भी तालाब की स्थिति बन गई। वहीं 3 से 4 कमरों में बारिश का पानी घुस गया। मुल्ताई, बानूर के भूमिहीन मजदूरों को मिली भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। अनुविभागीय अधिकारी मुल्ताई को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई के ग्राम बानूर में हरियाली खुशहाली योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को मिली जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पूरे मामले की शिकायत मजदूरों द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर से की गई है। इस संबंध में मजदूर मुन्नालाल उइके, गोविंद पवार, सदन इवने, किशोरी बरखाने सहित अन्य लोगों ने बताया कि 23 साल से बानूर ग्राम के भूमिहीन मजदूरों द्वारा हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। बानूर पंचायत के दूसरे गांव में भी इसी योजना में जमीनों पर कब्जा करके रखा गया है। प्रभातपट्टन, ग्राम मासोद में नमो उपवन के शुभारंभ अवसर पर हुआ पौधारोपण। प्रभातपट्टन के अंतर्गत आने वाले ग्राम मासोद में कल 30 सितंबर दिन गुरुवार को नमो उपवन वाटिका का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख, महामंत्री कमलेश सिंह, जिला प्रभारी भाजपा सुजीत जैन उपस्थित रहे। साथ में वन विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि नमो उपवन में एक विशाल वाटिका बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों का ग्राम के सरपंच भास्कर मगरदे ने आभार व्यक्त किया है। आमला के नहिया गांव में वैक्सीन लगाने पहुंचा 4 से 5 फीट लंबा सांप, लोगों में मचा हड़कंप। मामला आमला के नहिया गांव का है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर सांप अचानक से घुस गया, जिसके बाद वैक्सीन लगाने वाले लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। पूरा मामला नाहिया का है, जहां पर कल 30 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में 12:30 बजे के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर पर तकरीबन 4 से 5 फीट लंबा सांप अचानक से वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर घुस आया, जिसके बाद वहां उपस्थित वैक्सीन लगाने आए लोग और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए। भैंसदही, पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। भैंसदही में गुरुवार के दिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के ठिकाने पर कार्रवाई की है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना उन्हें मुखबिर से प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी युवक पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिचोली, प्रतिबंध के बावजूद भी चिचोली नगर में बन रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां। युवाओं ने तहसीलदार और नगर परिषद अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। चिचोली नगर के वार्ड क्रमांक 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ मूर्तिकारों द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का निर्माण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में
वार्ड क्रमांक 14 से कुछ युवाओं ने नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष मालवी सहित तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का निर्माण कार्य को लेकर शासन कड़ा रुख अपना रहा है। इससे जल और पर्यावरण प्रदूषित होता है। चिचोली लक्ष्मीबाई वार्ड में नगर परिषद अध्यक्ष और वार्ड पार्षद ने किया प्रधानमंत्री आवास का भूमि पूजन। गुरुवार को चिचोली नगर की महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड में नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष मालवी, वार्ड पार्षद श्रीमती शिवकली यादव ने वार्ड में स्वीकृत 3 प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त आ जाने के बाद वार्ड में 3 हितग्राहियों के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास से पात्र हितग्राही और वार्डवासी उपस्थित रहे। घोड़ाडोंगरी रानीपुर थाने की पुरानी इमारत बनेगी मध्य प्रदेश की पहली पुलिस म्यूजियम। एसपी सीमाला प्रसाद ने किया निरीक्षण। रानीपुर थाने की पुरानी इमारत को मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के संबंधी और पुलिस संबंधी ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाएगा। गुरुवार को एसपी सीमाला प्रसाद ने रानीपुर थाने का निरीक्षण किया और थाने की पुरानी इमारत को पुलिस म्यूजियम बनाने की अनोखी पहल करी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस म्यूजियम को 2 सप्ताह के अंदर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएसपी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि रानीपुर थाने की पुरानी इमारत को मध्य प्रदेश की पहली पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा। इसका एसपी सीमाला प्रसाद ने कल निरीक्षण किया है। इसमें आज़ादी की लड़ाई के संबंध में और पुलिस के संबंध में चीज़ें रखी जाएंगी, जिसका आम आदमी अवलोकन कर सकेगा। शाहपुर जेएच कॉलेज में हुए शिलान्यास में कांग्रेस विधायक की उपेक्षा करने पर युवा कांग्रेस ने तहसील कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। शाहपुर में युवा कांग्रेस ने बैतूल से कांग्रेस विधायक नीलय डागा को आमंत्रित न किए जाने पर आक्रोशित होकर तहसील कार्यालय में गुरुवार को दोपहर में ज्ञापन सौंपा। जेएच कॉलेज बैतूल में विगत दिनों हुए भवन निर्माण के शिलान्यास में बैतूल विधायक नीलय डागा को आमंत्रित न किए जाने और उनका नाम शिलान्यास पर न लिखे जाने के विरोध में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रिंकू वर्मा, पहलवान सिंह, आशीष मालवी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आठनेर ग्राम पूसली की घन्नुडाना की पहुंच मार्ग पर फैला कीचड़, हो रही है आवागमन में परेशानी। जनपद सीईओ से की गई शिकायत। आठनेर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूसली की घन्नुडाना के पहुंच मार्ग पर कीचड़ फैल जाने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विषय में जानकारी देते हुए गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जनपद सीईओ से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है और उनसे सड़क के मरम्मत कराने या नई सड़क बनाए जाने की मांग की गई है। 30 सितंबर को तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ग्रामीणों के द्वारा उक्त मामले का वीडियो भेजकर मामले की पुष्टि की गई है। आठनेर नगर पालिका प्रशासन ने खरीदा एलन फेरिक, पार्षदों ने उठाए सवाल, जिला कलेक्टर से जांच की रखी मांग। आठनेर नपा प्रशासन के द्वारा फिल्टर प्लांट पानी के शुद्धिकरण के लिए एलन फेरिक खरीदा गया है, जिसके बाद 3 वार्डों के पार्षदों ने सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर से उक्त मामले में जांच की मांग करी है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए योगेश जगताप, सुधाकर नागले और श्रीमती सुनीता के द्वारा यह कहा गया है कि नपा प्रशासन आठनेर के सीएमओ द्वारा मनमानी करके एलन फेरिक खरीदी गई है और इसके बाद उसको वाहन से नीचे उतारने में नपा के कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सरासर गलत है। सभी तीनों वार्डों के पार्षदों ने इस पर तत्काल जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।